जैसे ही हम जिंदगी की जटिलताओं को नेविगेट करते हैं, आइए हम अपने सभी इंटरैक्शंस में पीस, अंडरस्टैंडिंग और कंपैशन को एम्बॉडी करने का प्रयास करें। गुस्सा हम सबको आता है। ये जबरदस्त इमोशन किसी भी सिचुएशन में उभर सकता है। ये एक नेचुरल ह्यूमन रिस्पॉन्स है जो अनकंट्रोल्ड होने पर हमें ओवरवेल्म कर सकता है। उस समय के बारे में सोचो जब आपके साथ कुछ गलत हुआ होगा। आपको गुस्से का एक झोंका महसूस हुआ होगा। ये है गुस्सा, एक बेसिक इंस्टिंक्ट जो हमें थ्रेट से बचाने के लिए बना है। गुस्सा नॉर्मल इमोशन है, इसे इफेक्टिवली मैनेज करना जरूरी है। अनियंत्रित गुस्सा कई तरह से दिखाई दे सकता है। गुस्से से भरे आउटबर्स्ट्स और जुबानी अग्रेशन से लेकर फिजिकल ऑल्टरकेशंस और यहां तक कि वायलेंस तक। गुस्से के ये एक्सप्रेशंस न केवल हमारे रिलेशनशिप्स को नुकसान पहुंचाते हैं, बल्कि हमारी इनर पीस को भी नुकसान पहुंचाते हैं। एक हीटेड आर्ग्यूमेंट के इंपैक्ट के बारे में सोचें। जल्दबाजी में कहे गए कठोर शब्द परमानेंट स्कार्स को नुकसान पहुंचा सकते हैं और इंडिविजुअल्स के बीच डिस्टेंस पैदा कर सकते हैं। इसके अलावा क्रॉनिक एंगर, हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज और कमजोर इम्यून सिस्टम जैसी हेल्थ प्रॉब्लम्स में कंट्रीब्यूट कर सकता है। एक हार्मोनियस और फुलफिलिंग लाइफ बनाने के लिए गुस्से को मैनेज करना सीखना बहुत जरूरी है। यह हमें चैलेंजिंग सिचुएशंस को ग्रेस के साथ नेविगेट करने, हेल्थी रिलेशनशिप्स मेंटेन करने और इनर पीस की भावना डेवलप करने में सक्षम बनाता है। जब गुस्सा भड़कता है तो कंट्रोल वापस पाने के लिए और इंपल्सिवली रिएक्ट करने की बजाय थॉटफुली रिस्पॉन्ड करने के लिए एक टूल का होना बहुत जरूरी है। एक इफेक्टिव टेक्निक एक सिंपल ब्रीदिंग एक्सरसाइज है जिसे कहीं भी कभी भी प्रैक्टिस किया जा सकता है। यह ब्रीदिंग टेक्निक हमारे फोकस को गुस्से के एक्सटर्नल ट्रिगर से हटाकर हमारे इंटरनल स्टेट ऑफ बीइंग पर शिफ्ट करने में मदद करती है। को कॉन्शियसली रेगुलेट करके हम नर्वस सिस्टम को काल्म कर सकते हैं, माइंड को क्वाइट कर सकते हैं और इक्विलिब्रियम की भावना वापस पा सकते हैं। याद रखें, गोल गुस्से को सप्रेस करना नहीं है, बल्कि इसे एक्नॉलेज करना और इसे एक मोर कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स में ट्रांसफॉर्म करना है। मुष्टि मुद्रा, शांति के लिए एनर्जी को चैनल करना। ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस के अलावा योगा इमोशंस को मैनेज करने के लिए टेक्निक्स का खजाना देता है। मुष्टि मुद्रा एक सिंपल हैंड जेस्चर है जो एनर्जी को चैनल करने और काल्मनेस को बढ़ावा देने में मदद करती है। रीढ़ की हड्डी को सीधा रखते हुए आराम से बैठें, आंखें बंद करें और गहरी सांसें लें। उंगलियों को हथेलियों में घुमाएं, अंगूठे को अनामिका उंगली के ऊपर रखें। मुद्रा को होल्ड करें, सांस पर ध्यान केंद्रित करें और शांति का विजुअलाइज करें। मुष्टि मुद्रा टेंशन को रिलीज करती है और स्टेबिलिटी को बढ़ावा देती है। नियमित अभ्यास पेशेंस को बढ़ा सकता है और इनर पीस डेवलप कर सकता है। सेक्शन 5, गुस्से को मैनेज करने के फायदे। एक स्वस्थ खुशहाल आप। गुस्से को मैनेज करने की कला में महारत हासिल करने से हमारे फिजिकल और मेंटल वेलबीइंग दोनों के लिए कई तरह के फायदे मिलते हैं। अपने गुस्से को कंट्रोल करना सीखकर हम एक मोर पीसफुल और हार्मोनियस इंटरनल एनवायरनमेंट बनाते हैं। जब हम गुस्से को कंस्ट्रक्टिवली रिस्पॉन्ड करते हैं तो हम स्ट्रेस लेवल्स को कम करते हैं, कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ में सुधार करते हैं और अपने इम्यून सिस्टम को मजबूत करते हैं। इसके अलावा प्रभावी एंगर मैनेजमेंट हमारे रिलेशनशिप्स को बेटर करता है, एम्पैथी और कंपैशन को बढ़ावा देता है और कम्युनिकेशन को बेहतर बनाता है। गुस्से को अवेयर रिस्पॉन्ड करने का चुनाव करके हम पॉजिटिविटी का एक रिपल इफेक्ट पैदा करते हैं जो बाहर तक फैलता है, दूसरों के साथ हमारी इंटरैक्शंस को प्रभावित करता है और एक मोर पीसफुल वर्ल्ड में योगदान देता है। सेक्शन 6, आंतरिक शांति विकसित करना। एक निरंतर यात्रा। गुस्से को मैनेज करने का मतलब अपनी इमोशंस को दबाना नहीं है, बल्कि उनके साथ एक कॉन्शियस और स्किलफुल रिलेशनशिप डेवलप करना है। यह सेल्फ डिस्कवरी की एक यात्रा है जिसके लिए पेशेंस, प्रैक्टिस और पर्सनल ग्रोथ के लिए कमिटमेंट की जरूरत होती है। याद रखें कि सेटबैक्स इस प्रक्रिया का एक नेचुरल पार्ट हैं। अपने आप के प्रति काइंड रहें, अपने प्रयासों को एक्नॉलेज करें और अपनी सक्सेसेस का जश्न मनाएं। इनर पीस को डेवलप करके
हम न केवल अपनी जिंदगी को बदलते हैं, लोगों को भी ऐसा ही करने के लिए इंस्पायर करते हैं। जैसे ही हम जिंदगी की जटिलताओं को नेविगेट करते हैं, आइए हम अपने सभी इंटरैक्शंस में पीस, अंडरस्टैंडिंग और कंपैशन को एम्बॉडी करने का प्रयास करें।